नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने कैथल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो टैक्स चोर हैं, जीएसटी टैक्स चोर हैं, जो सरकार को जो भारी भरकम चप्त लगाते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है खुडे लाइन लगाया है, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। आपका परिचय आप करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सतबीर किचाना जी। सर, स्वागत है पंजाब केसरी में। स्वागत है, धन्यवाद जी। आपका यहाँ पहुँचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सतबीर जी, सबसे पहले बताएंगे कि हरियाणा में बहुचर्चित मामला जो है सरसा का जो चला हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपए की जो टैक्स चोर पकड़े, उसका कैथल से क्या कुछ कनेक्शन है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कौन उसमें शिकायत करता था? ऐसा था जी, उसमें शिकायत करता मैं सतबीर किचाना था। मैंने लोकायुक्त महोदया को एक कंप्लेंट 807/2011 में दर्ज कराई थी, जिसमें लोकायुक्त महोदया ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए तो SIT का गठन किया था, जो श्रीकांत यादव IG की अध्यक्षता में टीम गठित करी थी। सक्षम अधिकारी थे, जिसमें ETO PK शास्त्री, श्री अमित भाटिया। तो इनने जांच में 7 जिले में जांच करने में प्रारंभिक जांच में 10,718 करोड़ का घोटाला उजागर किया था। और रोड साइड की चोरी है, जो रोड साइड में भी इनने करोड़ों का घोटाला उजागर किया। उसमें अब हमारे जो माननीय DGP महोदय श्री शत्रुजीत कपूर IPS के दिशा निर्देश पर IG हिसार ने सरसा में RMP को पद्म रमेश को 300 करोड़ के दोषी थे SIT के, उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रदेश की सरकार का खजाने की भरपाई करने के लिए ईमानदारी से काम किया है। जी सतबीर जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे किस तरह से जो है टैक्स चोरी करते हैं, सरकार को किस तरह से चप्त लगाते थे? ये पहले तो जी फर्जी फार्म लेते थे, उन फार्मों के ऊपर ये फर्जी रिफंड ले लेते थे अधिकारियों से मिलकर। अब इन GST का अब ये जो GST में फर्जी फार्म खोल के वो जगह खाली थी RP जो प्लाटों में बना रखे थे, वहाँ कोई किसी को कनेक्शन नहीं था। ये फर्जी फर्मों के ऊपर सरकार को टैक्स की चोरी करते हैं। यानी सब चीज़ थी जो कागजों में थी, धरातल पे कुछ भी हाँ, धरातल पे कुछ नहीं मिला। अब इसके ऊपर ताज़ा उदाहरण है इसका, हरियाणा में जो ये तो SIT ने पकड़ लिए थे, 10,718 करोड़ की रिपोर्ट दी थी। अब माननीय विजिलेंस के जो DGP थे CM के निर्देश पर, उसमें रोड साइड से भी धीरज गर्ग IR अफसर एडिशनल कमिश्नर रोड साइड की जो चेकिंग देखता था, 200 करोड़ की रोड से संपत्ति लगाता था, उसको गिरफ्तार करके माननीय IPS महोदय ने, विजिलेंस के DGP ने प्रदेश में ईमानदारी का सबूत दिया, जिससे करोड़ों रुपए की खजाने की चोरी की भरपाई हुई है। और अब हमारे कैथल में जो श्री BK शास्त्री जी DTC लगाए हैं सरकार ने, तो इसने इतने 7 साल में नहीं हुई, इतनी इसने 7 महीने में खजाना में 6 महीने में भरपाई कर दी। 1.5 करोड़ आया महीने से अधिक रिकवरी कर रही है। अगर रोड साइड टैक्स की आपने बात की है, क्या कुछ होता है उसके बारे में? उसमें ऐसा होता है जी, ये फर्जी बिल काट लेते हैं, वो फर्म तो होती है, उसमें कोई लेन देन नहीं होता, तो उसके ऊपर ये स्क्रैप अन्य प्रकार की धातुएं वो पंजाब में अदर स्टेट में आती जाती हैं। तो इस अधिकारी ने अपना ईमानदारी का परिचय दिया, इसने रोड साइड से खजाने की भरपाई कराई है। कब आपने शिकायत की थी, कहाँ शिकायत की थी? मैंने तो लोकायुक्त कार्यालय में करी थी 10,718 करोड़ की 2010 में 2010 में 10-11 में शिकायत करी थी, जिसका ताज़ा परिणाम अब है। दोषी तो टैक्स की भरपाई तो बहुत करा ली थी, परंतु दोषियों को नहीं पकड़ा था जो फर्म चलाने वाले हैं। और उसमें मेरी ये भी मांग है सरकार से, आपके माध्यम से, जो दोषी अधिकारी है नहीं, वो ज़्यादा दोषी उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा मैंने एक शिकायत और रखी है जो 141 है भाई, प्रारंभिक इसमें अफसर ऑफिसर ये सारे ज़िले में ऐसा क्राइम है। तो उसमें मेरी जांच के निर्देश लोकायुक्त महोदय ने जो CID हरियाणा है ADGP महोदय आलोक मित्तल को दिए हुए हैं। सतबीर जी, इसकी बात की जाए, आप जो शिकायत लगातार जो की है आपने, कहाँ से आपको पता लगा था, कैसे आपने जो है दस्तावेज इकट्ठे किए जिन पर आज एक स्टेट लेवल की बड़ी कार्रवाई जो हुई है? नहीं जी, ये हमारी जांच के ऊपर तो इंडिया लेवल पर जांच चली है। ये इंडिया लेवल पर हमारे को उदाहरण मान्य है ना, हरियाणा को इंडिया लेवल पर खजाना 38% की भरपाई है इस टाइम प्रदेश में, देश में अब वो हुआ खजाना। ये तो इसके अलावा तो और भी बाकी रह रहा है, जो ये बिल्डर कंट्रैक्टर डेवलपर पर तो टैक्स की रिकवरी नहीं होगी। ये तो हमारे खजाने को ऐसे खाते हैं जैसे डिमा खाती है, जो ये तेल लाते हैं, ये रोड बनाते हैं। कैथल तो हब है, कैथल से क्राइम की शुरुआत है, क्योंकि ऊपर पंजाब पड़ता है,
जो सक्रेब है गोविंदगढ़ मंडी जाती है, तो फर्जी से लेते हैं। लोहा भी वहाँ से लेते हैं, वो लोहा उसका दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दुनिया भर में जाता है, यानी फर्जीवाड़ा जो है नेशनल लेवल पर है। नेशनल लेवल पर, परंतु उसका हब हरियाणा के टच होने की कैथल से शुरू होता है। अधिकारियों की आपने बात की सतबीर जी की, अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है, किस तरह से अधिकारी इसमें संलिप्त है? ऐसा है जी, अधिकार तो न्यू स्लिप है। ईब जैसे ये ईमानदारी से काम करे इसने, इसने पकड़ लिया। जो पहले डीटीसी था यहाँ श्रीमान जी, ईटीओ था एक श्रीमान जी, उनकी देखो वो 4-5 लाख रुपये का महीना में टैक्स लेते थे, इसने 1.5 करोड़ रुपये महीना पहुँचा दिया। यही तो ईमानदारी का परिचय है। तो कैथल से जो बड़ी कार्रवाई हुई है हरियाणा में, कैथल से क्या कुछ लेना है? कितनी फर्में कैथल की हैं? कैथल की तो अगर आप ईमानदारी से, मैं सारे दस्तावेज आपने सबूत कर दूंगा। ये तो श्री अनिल राव डीटीसी था एक यहाँ पर, तो अनिल राव डीटीसी के समय से यहाँ ये स्कैम चला था, फर्जी रिफंड। उससे पहला रिफंडों को नहीं, तो उसने, उसके साथ एक श्रीमान मेवा सिंह था जो पीएन शेर इंस्पेक्टर बन गया था। वो इतना बेईमान था, उसने कैथल का सारा पता था। जो लोग मजदूरी करते थे नहीं रिफंड दे देकर, उनको मिलों के मालिक बुला दिया। एज लाइक मस्ताना, मस्ताना डांड रोड पे है, उसने इतने रिफंड ले रखे हैं। आप देखोगे कल्ले के रिफंड जैसे 50 के बराबर कल्ला ले रहा है। सतबीर जी, अब तक की अगर बात की जाए, आप की उम्र भी जो है काफ़ी हो चुकी है, और कितने का जो आपने जो फर्जीवाड़ा पकड़ा है, कितने करोड़ का जो सरकार को राजस्व फ़ायदा हुआ है? ऐसा जी, प्रदेश सरकार ने तो बहुत मोटा फायदा हो गया, क्योंकि उससे पहले सरकार तो बेचारी, देखो मुख्यमंत्री ने बेरे को नहीं होता, ये मंत्री मुख्यमंत्री ने जानकारी तो इन अधिकारियों ने ये सरकार को गुमराह रखते थे। परंतु हमने जब यह मिसाल जगाई, नाम डरे ना झुके ना बिके, क्योंकि इसमें खुद शिकायतकर्ता का थोड़ा बहुत ईमानदारी का परीक्षण होना बहुत ज़रूरी है। तो बाधाएं आती हैं, जैसे इसमें एडिशनल कमिश्नर होते हैं, वो महकमे से नीचे से पीएन से लेकर ऊपर तक सारी मंथली और रिकवरी करते हैं। मैंने उस टाइम उजागर किया था, भाई एक अशोक बादो वो करता है। अब एक BS तेवतिया था, उसको पेंशन नहीं दी सरकार ने। अब एट दिस प्रेजेंट एक विद्यासागर है, वो नीचे से लग गया, अब एडिशनल कमिश्नर है। एक मधुबाला है एडिशनल कमिश्नर। तो ये एडिशनल कमिश्नर सारे तो अफसर भाई तो है, सारी ने सारा काम कर, ये तो महकमे के ही चोर है। तो इतने बड़े बड़े आपने फ्रॉड जो पकड़े हैं, जो GST चोर हैं, जो टैक्स चोर हैं, उनको आपने पकड़ा है, कभी आपको धमकी वगैरह नहीं आती? बड़ी धमकी आई है जी। मेरे को तो यहाँ मौजूदा SP थे किशन मुरारी जी, जो धर्मवीर MP बयानी के भाई थे, क्योंकि उनका परिवार इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये मधुबाला उसकी सगी भाभी है, पवन उसका भाई है जो GST ज्वाइंट अफसर है टैक्स में। तो उसका परिवार तो बहुत ज़्यादा, काकड़वास गाँव में बिहाड़ी में उसकी रिश्तेदार हैं, ETO में बहुत ज़्यादा हैं। फिर उन्हें उनकी जो परिवार की लड़कियां थी वो ETO लगा दी, वो वहाँ उड़ा साहब का उसमें ब्याई गई, उड़े बड़ंगे में। तो पावर का बहुत दुरुपयोग है। उसका ताज़ा उदाहरण ये है जी, यमुनानगर। यमुनानगर में जो TTC लग गया, उसकी 5 इंक्वायरी श्रीमती मधुबाला के पास है। वो करोड़ों रुपए की चोरी है। तो मधुबाला वो सारे वार्ड उसकी भतीजे दे दिए प्रियंका हुड्डा से, क्योंकि वहाँ एक 10 वार्ड है जिसमें सारी माइनिंग है। तो ये तो सभी महकमे की मिल धमकी तो मिली होगी? बड़ी धमकी जी। मैं कहता मुरारी ने तो मेरे को बड़ी धमकी दी थी। मैंने CM साहब को, SP नहीं दी थी आप? SP ने, मौजूदा SP ने, अच्छा भाई ये शिकायत वापसी ले ले। तो उस टाइम फिर मैं मुख्यमंत्री से मिला, संत बाबा मेरे पे क्यों मरा पुलिस का था, मैंने गुना क्या करी। तो ये भला आदमी, इसने उस टाइम CID हरियाणा था, शत्रुजीत कपूर को इंक्वायरी दे दी, सुनवाई हुई? मेरी सुनवाई हुई। तो कभी सतबीर जी इतने बड़े फ्रॉड जो आपने पकड़े हैं, कभी कभी लालच भी कई बार आपको दिया होगा? जी सुनो मेरी बात, मैं न्यू नहीं करता, मैं दूध का दवा हूँ। मेरे खून में ये चीज़ बात है, जो मैंने बात कह दी मैं उससे पीछे नहीं हटा, चाहे मेरे को कितनी कह लिया। वो CM साहब नहीं पता है, CID हरियाणा नहीं पता है, जो DGP माननीय कपूर साहब सब ना पता है। मेरा प्रदेश के जितने बड़े पुलिस अफसर हैं, जितनी ये माननीय जो अपने चीफ सेक्रेटरी जी ACS कौशल साहब, सारे ने पता है। आखिरी सवाल मेरा, अब तक की आपकी लाइफ जो इतनी हो चुकी है, उम्र इतनी हो चुकी है, कितने अधिकारियों पर जो है, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करवा चुके हैं? देखो ऐसा जी, मेरा मेन एजेंडा है, मैं बहुत अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। यहाँ पर DC थे उस टाइम, ये श्रीमान जी थे PK दास साहब। तो मेरा हौसला बुलंद तब होता, पहले मैं नकली खाद दवाई पर बोलता था, उसने डिप्टी डायरेक्टर पर मुकदमा दर्ज कर दिया था, करवा दिया था। AS चावला SP था। तो हमने जो बात कही, अब जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था, अब जो भी ये सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ तरीके से कब्जा करते हैं अधिकारी, मैं उनके खिलाफ़ भी लिखता रहता हूँ।
तो बड़ी 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 आपकी अचीवमेंट क्या है, सबसे बड़ी? सबसे बड़ी जी यह जीएसटी की वैट की है। अब जीएसटी वैट था ये जो घोटाला था, अब जीएसटी पर मैंने सिद्धार्थ जैन एडिशनल कमिश्नर, जिसने आर के पुरम से मेरे को पता चला भाई इसने 10,000 करोड़ का नुकसान कर दिया प्रदेश का, तो मैंने उसके खिलाफ 22 लिखने लग रहा हूँ मैं। चीफ सेक्रेटरी को लिखा, ऊपर लिखा, मैंने कहा जी ये बहुत बेईमान अफसर है, इनने टीमें बनाई फर्जी फर्मों को पकड़ो। वो फर्जी फर्मों पकड़ तो ली उनने, उनसे पीछे लेकर रिकवरी को नहीं कराई। तब मेरा उससे वर्जन है, मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी लिख के है, विजिलेंस को भी लिख के है, तो मेरी शिकायत जारी है जी। तो शिकायत जब आप लेके जाते हो, अधिकारी किस तरह से आपके साथ देखो अधिकारी तो मेरे से बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि मेरा उन्हें पता है भाई कोई दारू पींदा नहीं, कोई ठगा ठोरी करता है। अधिकारी मेरी बहुत इज्जत करते हैं जी, एज लाइक सीएम साहब भी। देखो मेरी सारे, मैं ज़्यादा जाता नहीं, ज़्यादा ना इनके चक्कर में रहता। तो अब क्या कुछ आप जो है नया खुलासा करने वाले? नया खुलासा ये है जी, जीएसटी का जितना मेरे को अनुभव है इस प्रदेश में, शायद मैं किसी और को नहीं कह सकता, मेरे को बहुत ज़्यादा अनुभव है जीएसटी का। जो इतना काम है नहीं, अब ये जो बाईपास है नहीं, खनौरी बाईपास, सारा कुछ सीखा तो मैंने कैथल से है। खनौरी बाईपास पर डोगर पट्टी लिखा है और फर्म खोल रखी है, वहाँ कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई फर्म नहीं, और वो लोग 250, 300 करोड़ के मालिक बन रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े जो आपने जो कार्य किए हैं, जो चोरों को पकड़ा है, टैक्स चोरों को, कभी हमला वगैरह भी आप पे हुआ? नहीं, हमला मेरे पे किस बात का होता, हमला कि मैं टाइम को ना तो दारू पींदा, मैं ना किसी का बुलाया कड़ी जाता, मैं तो आपके सामने अपना रुखी सुखी का अपना करा रहा हूँ, गाय रखता हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान की भीतरता सच्चाई ईमानदारी मेरे सक्षम आदरणीय मेरे पिताजी से मैंने मिली हुई है। तो लास्ट में आप क्या कुछ एक मैसेज जो है लोगों को देना चाहेंगे, सरकार से क्या कुछ निवेदन? सरकार का इसमें रोल नहीं है, सरकार तो ईमानदार, देखो कोई कुछ कहो, मैं तो मैंने जो इस टाइम ये कार्रवाई देखी नहीं, जो शत्रुजीत कपूर ने कार्रवाई करी है, हिंदुस्तान में एक नंबर का आईपीएस है ये, ईमानदार, निडर, निर्भय। इन्हें तो ताज़ा उदाहरण ये आईएएस पर कार्रवाई करके दे दिया। लोग कुछ कुछ कहते, मैं कहता तुम ईमानदार नहीं, बताओ ये ईमानदार दैया पकड़ा इसने आईएएस। अब ये जयवीर आर्या लिखा है, ये जयवीर ढांडा है, ये जाति भी छुपाते हैं। मैं इन ढांडे के बारे में एक गैंग साबित कर दूंगा अगर अगला खुलासा इनके खिलाफ करूंगा। जो उस टाइम का ये जयवीर ढांडा था, सिटी मजिस्ट्रेट था गुड़गांव में, और इसने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसका लड़का जो बहुत बड़ा पद पर था इस जांच में, उसका लड़का अजय ढांडा है, वो वहाँ वकील था, उसके माध्यम से इसने इस जांच में बाधा डाली थी। क्योंकि एक दिन मैं रोहतक में 1 करोड़ की चोरी हुई थी रोड साइड, उसके बाद रोड साइड ही बंद करा दी इसने, उस पदाड़ से मिल के, उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं। तो सतवीर जी, लास्ट में यही पूछना चाहूँगा, कैथल में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको लेकर आपकी कितनी शिकायतें चल रही हैं, क्या कुछ एक्शन होने वाला है? ऐसा जी, उसकी शिकायत तो मेरी चल रही है। अब मैंने हर अथॉरिटी पे तो मैं जा नहीं सकता, मैंने निवेदन कर रखा है, और उसके मैं आपको प्रूफ अगले जब अपनी विजिट होगी मैं विद प्रूफ दे दूँगा। ये 3 नंबर है, ये ना रिफंड लेगा, उन्हें देनेदारी है सरकार की। इतने बेईमान अधिकारी, सरकार ने उनका रुपये देने, उनका रिफंड लग रहे देने, और इनका क्या करेगा जी? तो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, लड़ाई जारी रहेगी आपकी? बिल्कुल, जब तक मैं और कोई राजनीति नहीं करता, मेरा और कोई प्लेटफार्म नहीं, ये जो धन है नहीं सरकार का, ये सारा पैसा सरकार का सड़क पर, स्कूल पर निर्माण, मतलब ये धर्म का काम है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी तो 66 के लगभग होगी जी। 66। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कीमती समय देने के। आपको धन्यवाद जी यहाँ आने पर। और मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्रेस के माध्यम से, प्रेस देश चौथा स्तंभ है देश का, तो प्रेस भी जैसे आप जैसे ईमानदार बच्चे नहीं, वो आगे आए, प्रेस में उजागर करें ईमानदारी से, निर्भय से, देश तरक्की करता रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे सतवीर किसाना जी, जो किसी भी जो है परिचय के मोहताज नहीं है। बता दें कि हरियाणा लेवल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर भी इन्होंने टैक्स चोरों को जो पकड़ा है, चाहे जीएसटी चोरी हो या अन्य तरह की कोई भी टैक्स चोरी हो, उनको लेकर जो है कई बड़े बड़े अधिकारियों पर भी ये कार्रवाई करवा चुके हैं। अभी बता दें कि हरियाणा में जो बड़ा जीएसटी घोटाला सामने आया है उसमें शिकायतकर्ता सतवीर किसाना ही थे, जिसपे माननीय लोकायुक्त ने जो है SIT का गठन किया था। और बता दें कि हरियाणा के इस समय जो DGP है माननीय शत्रुजीत कपूर, इसके जो उस समय विजिलेंस
विजिलेंस के जो इंचार्ज थे अब भी उन्हीं के पास जो है उस पर कार्रवाई करते हुए तमाम अधिकारियों को जो है सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। वहीं कैथल की अगर बात की जाए तो कैथल में भी कई जो फर्जी फर्में बनाकर जो सरकार को लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे, उनको भी कई अधिकारी व कई फर्जी फर्मों के मालिकों को भी सलाखों के पीछे भेज चुके हैं। फिलहाल इनसे हमने खास बातचीत की। अब इनका कहना है कि जल्द ही जो है बड़े लेवल पर कई अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं जो GST का चोरी करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं गाज गिरने वाली है। फिलहाल अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और सतवीर द्वारा जो है क्या कुछ उनके खिलाफ जो दस्तावेज दिए जाते हैं। फिलहाल आगे की अपडेट देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल, रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।